तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से क्लास 12th फिजिक्स के लिए। तो आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। और अभी तक जो विद्युत धारा की बात करें तो हम सेकेंड टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं यानी आंकिक प्रश्न हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में 3 बराबर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। विद्युत मेंस से 100 वाट लेते हैं, यानी जिस बैटरी से जुड़े हैं उससे 100 वाट जो है शक्ति लेते हैं, सामर्थ्य लेते हैं। ठीक है, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर में लगा दें, ठीक है, तो कितने वाट लेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि वोल्टेज जो है श्रेणी क्रम में अलग अलग रहता है और समांतर क्रम में क्या हो जाता है, समांतर क्रम में वोल्टेज ज़्यादा रहता है, मतलब सभी में समान रहता है। तो इसलिए प्रतिरोध तो तुल्य प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में घट जाएगा। लेकिन इससे जो है जो हमारी शक्ति है, जो वोल्ट बैटरी से जो शक्ति ले रहे हैं प्रतिरोध, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन्हीं से हम देखेंगे। वोल्टेज समान रहेगा क्योंकि समांतर क्रम में की बात कर रहा है, समांतर क्रम में लगाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बुक को हटा लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स है, सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है और पार्ट सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट का है, पेज संख्या 177 बालाजी प्रकाशन से। तो क्या कह रहा है, हमको दिया गया जो प्रतिरोध है वो समान है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो समान है। तो इसलिए R1 बराबर R2 बराबर R3 है और जिसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया। अब क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए S यूज किए हैं, सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, तो ये हो जाएगा 3R। ठीक है, और इस केस में जो प्रत्येक बल्ब जो होते हैं वो 10 वाट ले रहे हैं सर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब कितना जो है वो शक्ति या पावर जो है सेल से या बैटरी से लेंगे प्रतिरोध। तो क्योंकि समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, समान प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो R/N, जितने जुड़ रहे हैं उन्हीं से भाग। तो कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे, 3 प्रतिरोध। तो R/N मतलब 3 से भाग करा देंगे। तुल्य प्रतिरोध R ही माना गया है, टोटल समान है, तो इसलिए R/N का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो P2 का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमको पता है समांतर क्रम की बात हो रही तो वोल्टेजता तो समान ही रहेगी। तो इसलिए V1 बराबर क्या कह सकते हैं, V2, और दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। और हमने एक सूत्र पढ़ा है कि जो P होता है वो V²/R होता है। ठीक है, तो V1 के लिए V स्क्वायर बराबर करेंगे तो PR हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि V1 की बात कर रहा है तो V1 के लिए शक्ति कितनी मानी गई है, P1, और तुल्य प्रतिरोध क्या माना गया है, RS। ठीक है, अब V2 स्क्वायर की निकाल रहे हैं वैल्यू, तो V2 स्क्वायर के लिए V2 के लिए यानी कि समांतर जब क्रम जोड़ा गया है, दोनों ही क्रम के लिए वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो V2 की बात करेंगे तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध जो है सेकंड केस में कितना हो रहा है, R/3 हो रहा है, और हमको यहाँ पर P2 का मान निकालना है, P2 का मान। ठीक है ना, तो फार्मूला V1 स्क्वायर बराबर V PR होता है, V PR, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए। वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 10 है और जो RS दिया गया श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध वो 3R है। ऐसे ही
P2 का मान हमको चाहिए, लिखा रहने देंगे। RP यानी पैरेलल क्रम में कितना है, R/3 है। R से R कैंसिल, ये 3 को इधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 यानी 90 वाट हो जाएगा P2 का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है 200 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब जो 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। 220 वोल्ट सप्लाई से नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक स्थिति में कुल व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दो बल्ब हैं, पहले की पावर दी गई है 200 वाट, दूसरे की 100 वाट, और दोनों, क्योंकि कोई भी बल्ब होता है वो 220 वोल्ट पर ही कार्य करता है। ठीक है, उसकी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज की क्षमता, वो कितना विभवांतर एब्जॉर्ब कर सकता है, उस वो दिया हमेशा रहता है, दिया जाए चाहे नहीं, वो 220 वोल्ट ही रहता है। और इसे हम 220 वोल्ट की सप्लाई या बैटरी से या AC सोर्स से जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और दूसरा समांतर क्रम में। हर एक स्थिति में विद्युत ऊर्जा जो निकाय की या परिपथ की तुल्य विद्युत ऊर्जा होगी, व्यय जो बैटरी या सेल व्यय कर रहा है बल्ब पर, वो कितनी होगी, वो चीज़ हमको दिखानी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मान लिया हमने P1 जो है 200 वाट है पहले बल्ब की क्षमता, और ये दूसरे बल्ब की जो क्षमता पावर है वो 100 वाट दी गई है। और बल्ब का विभवांतर कितना है, टर्मिनल वोल्टता कितनी है उसकी है 220 वोल्ट। ठीक है, सप्लाई कितनी दी जा रही है बल्ब को, 220 वोल्ट ही दी जा रही है। अगर 220 से ज़्यादा करेंगे तो बल्ब फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है विभवांतर की, 220 वोल्ट। पहला केस क्या कह रहा है, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में हो तब हमको P का मान क्या मिलेगा, और जब बल्ब समांतर क्रम में हो तब क्या होगा। तो मान लिया R1 I2 बल्ब है दो, जिनके प्रतिरोध R1 व I2 हैं। अब क्योंकि बल्ब की जो पावर दी गई है पहले वाले बल्ब की वो 200 वाट है और दूसरे वाले बल्ब की 100 वाट, पहले और दोनों के जो बल्ब के विभवांतर है वो भी 220 वोल्ट है। तो यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं, जैसे R1 बराबर V/P, हमने पढ़ा है R बराबर V²/P। ठीक है ना, तो बल्ब के लिए तो ये विभवांतर भी बल्ब का 220 दिया गया और बल्ब की पावर भी 200 दी गई है। सॉल्व करके हम ले आ सकते हैं इसे 242 ओम। ऐसे ही I2 निकालने के लिए हमको P2 का मान चाहिए, तो P2 तो दिया गया बल्ब का पावर, और इसका विभवांतर भी बल्ब का दिया गया 220 वोल्ट। तो इसमें लग जाएगा V²/R, V²/R P के बराबर होता है, तो R बराबर करेंगे तो V²/P हो जाएगा, क्योंकि ये I2 का मान है, तो फिर हम जो पावर है वो भी P2 रखेंगे। अब V का मान बल्ब के लिए दिया गया है 220, तो गुणा में 220 क्योंकि स्क्वायर लगा है, और अपान में P यानी 100 दिया गया है। देखो P2 का, तो 0 से 0 कैंसिल करके हम ये 484 ओम ला सकते हैं। तो हमारे पास जो बल्ब दिए, जो हमारे दो बल्ब हैं उनके प्रतिरोध हमको पता चल गए हैं, यानी R1 और R2 कितने हैं, 242 ओम और 484 ओम। अब पहला केस क्या कह रहा है, यदि R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यही होता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम का ये फार्मूला होता है। और इसलिए हम यहाँ पर R1 की वैल्यू भी निकाले 242, R2 की वैल्यू 484, ऐड करके 726 ओम ले आए। अब क्योंकि हमको क्या चाहिए, अब हम दोनों बल्ब को जोड़ करके ले आए हैं तुल्य प्रतिरोध कितना, R इक्विवेलेंट ले आए हैं 726 ओम। अब हमको यहाँ से चाहिए P, तो P बराबर क्या हुआ फार्मूला, V²/R तुल्य, श्रेणी क्रम की बात हो रही तो RS लिख दिया गया सीरीज। अब V क्या है, V है जो प्रतिरोध दोनों जुड़े वो कितने वोल्ट की बैटरी से या AC सोर्स से जुड़े हैं, 220 वोल्ट, तो वही 220 हम ऊपर रख देंगे, तो 220 गुणे 220 अपान R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको श्रेणी क्रम की तुल्य जो व्यय ऊर्जा है, ये कह सकते हैं सामर्थ्य जो है, वो चीज़ हमको निकालनी। तो इसे सॉल्व करके हम ले आ जाएंगे 66.6 वाट, यही इसका श्रेणी क्रम की तुल्य पावर हो जाएगी। ठीक है, इस बैटरी के कारण, इस सेल के कारण कितनी खर्च हो रही है। अब सेकेंड केस कह रहा है, यदि समांतर क्रम में बल्ब जुड़े होते तब क्या होता, तो दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़ते तब R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 से ये फार्मूला ले आएगा।
अब ऊपर R1 और R2 का गुणा हो रहा है और नीचे वही R1 और R2 जुड़ रहे हैं, तो गुणा कराने पर ये आ जाएगा 117 228 अपान ये वाला ऐड करके हम 726 लाए हैं। अब इसे भाग कराएंगे तो फिर ये आ जाएगा 161.3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से हम P निकालेंगे क्योंकि R इक्वेलेंट हमको पता है और V भी इक्वेलेंट वोल्टता कितनी है वो भी दी गई 220 वोल्ट। तो P = V² अपान R हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम की बात हो रही है तो RP लिख दिया गया, यानी P प्रीफिक्स में लिखा गया पैरेलल के लिए। तो V का मान कितने वोल्ट की बैटरी 220 स्क्वायर लगा तो 220 × 220 अपान RP कितना दिया गया, हमने अभी तुल्य प्रतिरोध लाए 161.3 भाग कराएंगे तो ये लगभग 300 वाट आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब। तो दो बल्ब हैं जिनकी पावर दी गई है 500 वाट और उनके वोल्टता कितनी दी गई है बल्ब की 220 वोल्ट, और ये कितने AC सोर्स या बैटरी से जुड़े हैं 110 वोल्ट की लाइन से जुड़े, यानी बैटरी से कह सकते हो या AC सोर्स से जुड़े हुए श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। ठीक है, दोनों जो बल्ब दिए गए हैं वो श्रेणी क्रम में लगाए गए 110 वोल्ट के बैटरी या AC सोर्स से। अब प्रत्येक बल्ब की शक्ति निकालनी है, तो हमको इस बार पूरे परिपथ की शक्ति नहीं निकालनी है जो ये AC सोर्स दे रहा है शक्ति बल्ब को, वो हमको हर एक दोनों बल्ब पर कितनी कितनी जाएगी वो निकालना है। ठीक है ना, प्रत्येक बल्ब के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन में मान लिया है कि जो बल्ब की वोल्टता है वो 220 वोल्ट है, और क्योंकि P1 और P2 के मान बराबर हैं, दोनों बल्ब 500 वाट के हैं, तो यहाँ से हमको V दिया गया और P दिया गया, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लिया जो पहला वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध R1 और शक्ति है P1 और विभव उसका है या विभवांतर VB है, और जो दूसरा है वो है R2 P2 और VB, और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और एक 110 वोल्ट के AC सोर्स से जुड़े हैं या किसी विद्युत लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो हमको यहाँ से जो बल्ब है उसकी शक्ति पता है और विभवांतर पता है, तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं V² अपान P वाले फार्मूले से R के बराबर में। तो V का मान 220 स्क्वायर लगा तो 220 × 220 और अपान P1 कितना दिया गया 500, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 484 अपान 5 हो जाएगा। ये R1 का मान आ गया। R2 का मान भी ऐसे ही निकाल लेंगे V² अपान P वाले फार्मूले से। अब V का मान 220 × 220 और P का मान 500 वाट दोनों बल्ब की शक्ति है, सामर्थ्य दी गई है ना। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वैल्यू आई वही नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की वोल्टताएं बराबर हैं और शक्तियां बराबर हैं तो इसलिए प्रतिरोध भी बराबर हो गई। अब क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना आएगा R1 + R2 श्रेणी क्रम की जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला है। R1 की वैल्यू 484/5 है, R2 भी इतना ही है, दोनों को नीचे हर बराबर है, LCM लेंगे 5 ही रहेगा, ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 968 ओम। तो इस श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के लिए जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया वो 968/5 ओम आया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर शक्ति चाहिए, तो कितनी शक्ति व्यय हो रही उसके बारे में हमको बताना है। तो उसके लिए क्या है, फार्मूला P बराबर हमने पढ़ा है V² अपान R इक्विवेलेंट हमको पता चल गया, और V कितने वोल्ट के इस सोर्स से जुड़े 110 वोल्ट के, तो 110 × 110 स्क्वायर लगा है। R इक्विवेलेंट 968/5 आया है। ऊपर दोनों को हल करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर 60,500 और नीचे कितना बन जाएगा 968, डिवाइड करेंगे तो ये 62.5 वाट आया है। ये पूरे परिपथ जो हमारा AC सोर्स है वो AC सोर्स जो 110 वोल्ट का हमने लगाया था वो पूरे दोनों प्रतिरोधों को दे रहा है ना पावर। तो प्रत्येक बल्ब के लिए निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के प्रतिरोध समान है और पावर भी समान है और पहले से जो दी गई, और साथ ही साथ यहाँ पर विभवांतर भी समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहले वाले बल्ब पर जाएगी शक्ति सेल या बैटरी द्वारा वही दूसरे वाले बल्ब पर जाएगी। तो प्रत्येक बल्ब, क्योंकि दो बल्ब लगे हुए हैं तो दोनों बल्ब की कितनी आई है पावर 62.5 वाट। तो एक बल्ब के लिए कितना आ जाएगा, 2 से भाग करा देंगे, 5 पेन 25 रुपये के, तो 1 पेन 25/5। ठीक है ना। तो इसे हम हल करके ले आए हैं 31.25 वाट। ठीक है, तो ये आया हमारा जो सेल या बैटरी है वो दोनों
प्रतिरोधों पर कितनी पावर दे रहा है, 31.25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया है 25 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब है, उस पर लिखा हुआ है ये अंकित है कि बल्ब जो है उसकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, 25 वाट है और विभवांतर है 220 वोल्ट का। दूसरा वाला बल्ब है उसकी जो पावर है वो 200 वाट की है और विभवांतर है 220 वोल्ट का। के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित किए गए हैं। तो श्रेणी क्रम में दो बल्ब जोड़े गए हैं जैसा कि अभी किया गया, और उनको कितने वोल्टेज के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है, 220 वोल्टेज के। ठीक है, जितनी बल्ब की इस समय विभवांतर उतने ही वोल्टेज से जोड़ा गया है। यदि मेंस वोल्टेज को बढ़ा करके 360 वोल्ट कर दिया जाए तो कोई बल्ब फ्यूज होगा कि नहीं, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, तो विभवांतर जहाँ अभी 220 वोल्ट का जा रहा था, अब कितने वोल्ट का किया जा रहा है, 360, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों के विभवांतर तो अलग ही अलग आएंगे। ठीक है ना, और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है यानी विद्युत धारा समान रहती है, तो इसलिए विभवांतर अलग अलग आएगा दोनों के। ठीक है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो जिसकी वोल्टता जो है 220 वोल्ट से ज़्यादा जाएगी, जिस पर 220 वोल्टेज से ज़्यादा का करंट आ रहा है, विभवांतर आ रहा है, तो वही बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास केवल कितना ये वोल्टेज ले सकता है, 220 वोल्ट। अगर ज़्यादा आया तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, दिया गया है पहले वाले बल्ब की पावर है 25 वाट, दूसरे वाले बल्ब की पावर 200 वाट, दोनों के विभवांतर कितने हैं, यानी VB बल्ब का विभवांतर 220 वोल्ट दोनों का है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R का मान। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो वोल्टेज अलग अलग जाएगा। ठीक है ना, कितने वोल्टेज से जुड़े, 220 वोल्टेज के विद्युत मेन से जुड़े। तो यहाँ P दिया गया, V दिया गया है बल्ब के लिए, दोनों बल्ब की पावर दी गई, और यहाँ पर दिया गया बल्ब का विभवांतर। तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, R1 = VB²/P1। ठीक है ना, बल्ब के जो विभवांतर उसका स्क्वायर अपान कितने वाट का बल्ब है उसे नीचे से भाग करें। तो 220 × 220 बल्ब का विभवांतर दिया गया था, और 25 वाट क्योंकि पहले के लिए निकाल रहे हैं तो P1 का मान 25 रख दिया गया। हल करेंगे इसे तो ये 1936 ओम आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये 22 × 22 लिख देंगे, और कितने जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो। इन 2 जीरो को हम 100 के साथ लिख सकते हैं, यानी 484 × 100। तो हल करेंगे तो इसे आ जाएगा ये 1936। अब I2 का मान क्या आ जाएगा, वही फार्मूला V²/P, क्योंकि I2 निकाल रहे हैं तो पावर भी P2 रखेंगे दूसरे वाले बल्ब की। तो ये 200 दिया गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एक बचेगा 11। या ऊपर 22 गुणा करके हम ले आए 484, और 2 से डिवाइड कराएंगे तो 242 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R equivalent = R1 + R2, दोनों को ऐड कर देंगे 2178 ओम आ जाएगा। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, तो सेकेंड केस में जानने से पहले हम देखेंगे कि जो वोल्टता है वो 220 वोल्ट से कितना वोल्टेज बढ़ा करके किया जा रहा है। श्रेणी क्रम में लगे जो दो प्रतिरोध हैं या बल्ब हैं तो उनका वोल्टेज किया जा रहा है 360 वोल्ट का। ठीक है ना, तो ये सेकंड केस के लिए है, यानी कि V' हमने नाम दे दिया गया। ठीक है, अब क्योंकि ये मेंस की बात कर रहा है तो VM लिख दिया गया, और वो बल्ब की बात कर रहा है तो VB लिख दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान, हमको प्रतिरोध पता है, सबकी वोल्टता निकालनी है, और तुल्य वोल्टेज कितना दिया गया है। अब की बार बल्ब का प्रतिरोध तो बदल नहीं सकते हैं हम, क्योंकि प्रतिरोध ना तो विद्युत धारा पर निर्भर करता है और ना ही वोल्टेज पर निर्भर करता है जो सप्लाई वाली आ रही है। ठीक है, वो केवल और केवल अपने खुद के जो वोल्टेज है 220 वोल्ट वो उसी पर निर्भर करता है। वो बनाया गया है, जो तार लगा होता है उसका वोल्टेज कितना दिया गया है, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है वोल्टेज 220, इससे ज़्यादा आएगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रतिरोध तो पता ही है, हमको निकालना है वोल्टेज, तो उसके लिए हमको करंट पता होनी चाहिए, तभी तो हम ओम का नियम लगा पाएंगे। तो यहाँ से जब हमारा विभवांतर बढ़ करके 360 वोल्ट हुआ तब धारा कितनी जा रही थी तब देखेंगे। तो पहले वाले केस के लिए हमको करंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको सेकंड वाले केस में बताना है जब विभवांतर बढ़ा है। तो I = V/R पढ़ा है ओम का नियम। ठीक है, तो V का मान अब की बार 360 रखेंगे, क्योंकि
हमको करंट चाहिए 360 वोल्टेज के लिए, ना कि 220 वोल्टेज के लिए, क्योंकि फ्यूज इसमें होगा, उसमें तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए करंट कितनी आएगी, V अपान आर। आर का मान कितना आया है, आर इक्विवेलेंट कितना आया है 2178। ये वोल्टेज और करंट पर निर्भर करेगा नहीं, ऊपर 360 एम्पियर ऐसे लिखा रहने देंगे। अब V1 क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए वोल्टेज अलग अलग रहता है, तो R1 के लिए प्रतिरोध विभवांतर मान लेंगे V1 और R2 के लिए V2 मान लेंगे। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा IR, यानी फार्मूला पढ़े V बराबर IR। तो V1 के लिए धारा करंट कितनी जाएगी, करंट तो आई ही जाएगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में करंट समान रह जाएगी। ठीक है, तो I करंट है और पहले वाले प्रतिरोध की बात हो रही है, तो प्रतिरोध R1 रखेंगे। ठीक है ना। तो I का मान कितना है 360 बटा 2178 और प्रतिरोध R1 कितना आया था हमारा 1936 ओम। तो इसे टोटल का टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 320 वोल्टेज जाएगा, जो कि इसके खुद के वोल्टेज से ज़्यादा आया है, क्योंकि इसका खुद का वोल्टेज कितना है, इसका खुद का R1 वाले का, R1 किसके लिए है, P1 के संगत निकला था, तो 220 वोल्टेज है और निकल कितना दे रहा है यहाँ पर 320 वोल्टेज का, तो ये तो फ्यूज हो जाएगा। सेकंड वाले केस के लिए V2 बराबर करेंगे तो I धारा तो इसमें भी आई जाएगी और इसका प्रतिरोध कितना माना गया I2। तो I का मान तो 360 बटे 2178 है, प्रतिरोध कितना आया था इसका 242। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितने वोल्ट का आ रहा है विभवांतर, 40 वोल्ट का दे रहा है। और जो बल्ब का विभवांतर है वो कितना है 220 वोल्ट का, और ये 40 है, तो ये तो फ्यूज कर नहीं पाएगा। लेकिन ये कितना वोल्टेज दे रहा है, पहले वाले पर जो 360 किया गया, तो पहले वाले पर तो 320 वोल्टेज जा रहा है। तो कह सकते हैं हम जो पहला वाला वोल्टेज है, पहला वाला बल्ब है, उस पहला वाला बल्ब के लिए पावर कितनी थी 25 वाट थी, वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो R1 क्योंकि P1 के लिए आया था और P1 कितना दिया गया था 25 वाट, और जिसका वोल्टेज कितना दिया गया था 220 वोल्ट, और उस पर कितनी वोल्टेज की सप्लाई हो रही है 320 वोल्टेज की, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1000 वाट का एक हीटर है, 100 वोल्ट की लाइन में कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो ये कितने वोल्ट की लाइन पर कार्य करता है, तो ये 100 वोल्ट की विद्युत लाइन्स पर कार्य करता है, यानी जब 100 वोल्ट इसका खुद का विभवांतर दिया गया, इससे ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो ये मतलब फ्यूज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। ठीक है ना। और इसकी पावर कितनी दी गई है 1000 वाट। फिर आगे क्या कह रहा है, कार्य करने के लिए बनाया गया, इसे 10 ओम तथा R प्रतिरोध के साथ चित्र के अनुसार जोड़ा गया। इस चित्र के अनुसार यदि हीटर 62.5 वाट शक्ति लेता है, जो हीटर है इस वाले विद्युत मेंस के साथ से कितना ले रहा है शक्ति, इस वाले विद्युत मेंस से शक्ति ले रहा है। अच्छा देखो, जो हीटर का विभवांतर वो भी 100 दिया गया, और जो हीटर और सभी प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं वो भी 100 वोल्ट की लाइन से जुड़े हैं। ठीक है, और ये कार्य भी 100 वोल्ट पर करता है, और इसे जोड़ा भी गया इन सभी को 100 वोल्ट पर ही। ठीक है, कार्य करने का मतलब भाई इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज इस पर दिया गया हीटर पर तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हीटर 62.5 वाट शक्ति लेता है, किससे लेता है, इस विद्युत लाइन्स से जो हमने बैटरी या सेल या AC सोर्स दोलक द्वारा जोड़ा गया है, दोलक द्वारा। ठीक है, ऑस्किलेटर। अब हमको R की वैल्यू चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो सीधा सीधा हमको दिया गया है जो हीटर है, हीटर की शक्ति, यानी हीटर की बात हो रही है तो H हम सफिक्स में लिख रहे हैं हीटर के लिए। तो हीटर की शक्ति 1000 वाट है और हीटर कितने वोल्टेज पर कार्य करता है 100 वोल्टेज पर, तो इसलिए इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा R = V/P, V²/P। फार्मूला लगाएंगे तो V की वैल्यू कितनी 100 × 100 और P की वैल्यू कितनी है, हीटर का पावर 1000 है। डिवाइड कराएंगे तो ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो कैंसिल, ऊपर 1 जीरो यानी 10 × 1 10 बच जाएगा 10 ओम। अतः हम कह सकते हैं जो हीटर की ही हमारी प्रतिरोध है हीटर का वो कितना है 10 ओम का ही है। तो R1 का मान हम ये R1 नाम दे दिया गया, इसके हमने कितना ओम मान लिया 10 ओम मान लिया। अब R1 में यहाँ इस वाले से लिया बैटरी से या विद्युत लाइन से जोड़ेंगे तो इसमें करंट कितनी जाएगी, ये करंट कितनी प्रवाहित करा रहा है, ये करंट बह रहा है I।
ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है जो हीटर है ये बैटरी या विद्युत लाइन से कितने वाट की शक्ति लेता है, 62.5 वाट की शक्ति लेता है। तो इसलिए और हीटर पर जो वोल्टता है किसकी, बैटरी की, वो कितने वाट की हीटर पर, वो मान लेंगे कुछ V1 वगैरह करके। तो सबसे पहली चीज़ जो हीटर की पावर है वो कितनी है, बैटरी से जो मिल रही है वो 62.5 वाट की है। और हीटर का प्रतिरोध ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो हमारा वही रहेगा, कितने ओम का, 10 ओम का। और ये बैटरी से कितने पावर लेता है, 62.5 वाट। अब इस पर वोल्टता कितनी जाएगी, इसका प्रतिरोध हमको पता है, और ये जो सेल है इस पर कितनी शक्ति दे रहा है ये भी हमको पता है। अब इसकी वोल्टता हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 100 वोल्टेज है तो इस पर कितने वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। तो V1 बराबर हम निकाल सकते हैं, या V2 का मान हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, V2 मान लेंगे कि जो हीटर पर प्रतिरोध वोल्टेज जा रहा है वो कितना है, V2 माना गया। और इस 10 ओम पर कितना जा रहा है, V1। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो अलग अलग वोल्टेज आएगा, अलग अलग बिंदु, ये अलग बिंदु में लगा है और ये दोनों अलग बिंदु, और यहाँ समांतर क्रम में लगा है, ये AB के बीच हीटर भी लगा, AB के बीच R भी लगा। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम में अलग अलग, तो इससे V1 इससे V2 मान लिया, ठीक है। तो इस 100 का V1 भाग इधर जा रहा है, इधर V2 भाग जा रहा है। तो V2 बराबर हम V2 निकाल रहे हैं, V2 कितना आ जाएगा, इस पर कितनी पावर ले रहा है, इससे 100 वाट के सेल से ये ले रहा है 62.5, और इसका प्रतिरोध कितना, 10। हल करेंगे जो 0 से दशमलव हट जाएगा, 625 का रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 25 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर है, वाट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 25 वोल्ट का विभवांतर जा रहा है यहाँ पर, और टोटल कितना विभवांतर है, 100। तो 25 यहाँ जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, 75 वोल्ट का जाएगा। तो हम कह सकते हैं V = V - V2। तो V कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, 100, और V2 जा रहा है 25, तो इधर कितना बचा, 75 वोल्ट। अब हम इस पे पता है वोल्टेज कितना जा रहा है, 75 वोल्ट का। करंट कितनी जा रही, I, और प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। तो 10 ओम में करंट कितनी जा रही वो चीज़ हम निकालेंगे। तो फार्मूला क्या पढ़ा है, I = V/R, ठीक है। तो I करंट ही जाएगी, तो इसमें अलग अलग रास्ते हैं तो अलग अलग करंट, श्रेणी क्रम में तो करंट यही जाएगी। तो हम यहाँ से कर सकते हैं V1 का मान कितना है, V1 पर वोल्टेज कितना निकाले, 75, और इसका प्रतिरोध कितना है, 10 भाग कराएंगे तो ये जाएगा 7.5 एम्पियर। तो ये जो 100 वोल्ट की सेल या बैटरी है ये कितने धारा को फ्लो करा रहा है, I धारा को, और I धारा का मान कितना आया है, 7.5 एम्पियर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आएंगे तो करंट अलग अलग चली जाएंगी। ऊपर करंट कितनी जाएगी, मान लिया हीटर के संगत IH जा रही है और इस प्रतिरोध के संगत I' आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमको पता AB के बीच विभवांतर नियत रहेगा, तो इसलिए V2 बराबर इसमें करंट कितना, I' प्रतिरोध कितना, V = IR पढ़े ना, तो करंट है I', प्रतिरोध है R, तो V = I × R। और उस पर कितना आ जाएगा, तो करंट कितनी है, IH, और प्रतिरोध कितना, RH। तो IR, इसमें अगर करंट कम जा रही है प्रतिरोध ज़्यादा है, इसमें अगर करंट ज़्यादा जा रही है तो प्रतिरोध कम है, तो दोनों आपस में बैलेंस ही रहेंगे, ठीक है। तो V2 का मान दो चीज़ों से निकाल सकते हैं, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो ये V2 बराबर कह सकते हैं, ऊपर वाले में कितना आएगा, I × R, जो धारा जा रही है, हीटर की बात हो रही है, और नीचे वाले में कितना आएगा, I' धारा जा रही है और उसका प्रतिरोध कितना, R। तो यहाँ से V2 का मान, क्योंकि हमको पता है V2 कितना जा रहा है, V2 हमने निकाला था, कितना आया था, 25 वोल्ट का, तो V2 = 25 कह सकते हैं। और ये वाला हमको चाहिए, ठीक है, और उसके लिए हमको I' चाहिए होगा, और क्योंकि I ही दो भागों में बट रही, IH और I', तो I = IH + I' कह सकते हैं। IH बराबर हीटर के लिए विभवांतर कितना, हीटर में विभवांतर है V2, और प्रतिरोध कितना है, RH। तो विभवांतर बट्टे प्रतिरोध, यही पढ़ा है फार्मूला, और प्लस का I'। विभवांतर है 25 का, विभवांतर 25 V2 ना 25 वोल्ट का है, और इसके जो प्रतिरोध है वो 10 ओम के निकाले हैं, तो ये भाग कराएंगे तो 2.5 आएगा, और I का मान 7.5 इधर आएगा, 2.5 7.5 से घट करके 5 एम्पियर बचेगा।
तो आई डैश का मान हमको मिल गया 5 एम्पियर। तो इस वाले में करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पियर। टोटल कितनी आ रही है, 7.5। तो 2.5 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगी। तो इसके संगत धारा कितनी है, 5 एम्पियर। प्रतिरोध हमको चाहिए और V2 का मान हमको पता है। तो V बराबर हमने फार्मूला लगाया, V बराबर I इंटू आर। आई कितनी है, आई डैश है, आई डैश प्रतिरोध कितना R, वोल्टेज कितना V2। तो V2 का मान कितना आया था 25, आई डैश का मान आया 5 एम्पियर और इंटू में R। तो कैंसिल आउट कर करके हम निकाल सकते हैं R का मान कितना आया है 5 ओम। अतः इस अननोन R जो प्रतिरोध है इसका मान 5 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट